Good afternoon, students. Today we are going to study the second poem of our first unit, that is Fire and Ice. Okay, it is also written by Robert Frost. ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. बहुत छोटी सी पोएम है बट इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल पोएम. ठीक है, बहुत इम्पैक्टफुल पोएम है. और ये हमें क्या बता रही है कि जब जिंदगी खत्म होगी या जो दुनिया है जब ये खत्म होगी तो ये किसी दो वजह से खत्म होगी. ठीक है, वो कौन से दो रीजन है जिनसे ये जो वर्ल्ड है वो खत्म होगा, वो हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay, बहुत छोटी सी पोएम है, 2 पैराग्राफ में है. एक पैराग्राफ फायर तक है और एक पैराग्राफ बट से लेके सफाइस तक है. ओके, सो 2 पैराग्राफ की पोएम है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल पोएम है. तो यहाँ पर पोएट क्या बता रहे हैं, एक बार हम इसकी समरी समझ लेते हैं, तब हम बाद में हम स्टैंजा वाइज जाएंगे. ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, 2 पार्ट्स में लोग डिवाइड हैं. ठीक है, 2 ओपिनियंस हैं लोगों के. एक ओपिनियन लोगों का क्या है कि जो वर्ल्ड है वो फायर में खत्म हो जाएगा. अब फायर कौन सी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आग, बहुत टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्या होगा, जो अर्थ, जो लोग हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे. तो इस वजह से वर्ल्ड जो है क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सम से इन आइस. और कुछ लोगों का ओपिनियन क्या है कि जो हमारी वर्ल्ड है वो कैसे खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा आइस से. मतलब टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी और इतना ठंडा हो जाएगा कि लोग उस ठंड से भी मर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके के ओपिनियन हैं लोगों के, कि कुछ कह रहे हैं कि दुनिया फायर से खत्म होएगी और कुछ कह रहे हैं कि दुनिया आइस से खत्म होएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. डिजायर क्या होती है, इच्छाएं. ठीक है, तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि जितना मैंने लोगों को देखा है कि लोगों की इतनी ज्यादा डिजायर्स है ना, लोग क्योंकि इतनी इच्छाएं हैं कि वो खत्म ही नहीं होती हैं, एंडलेस डिजायर्स हैं. तो वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का फेवर करूंगा, मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो किससे खत्म हो जाएगा, फायर से खत्म हो जाएगा. ऐसा पोएट का कहना है. बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. अब पोएट सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, पहले पैराग्राफ में वो किसको फेवर कर रहे हैं, फायर को फेवर कर रहे हैं. ठीक है, पोएट फायर को फर्स्ट पैराग्राफ में फेवर कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब वो सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस. तो यहाँ पर पैरिश का मतलब है डाई. ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो पैरिश का मतलब है डाई. अब सेकेंड पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहे हैं, बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस. पैरिश मीन्स डाई, मरना. वो बोल रहे हैं कि अगर दुनिया दोबारा डिस्ट्रॉय होगी, दोबारा लोग मरेंगे, तो वो किससे मरेंगे, आइस से. और यहाँ पर आइस जो है वो क्या है, हेट, हेट्रेट से. ठीक है, तो लोग पहले या तो फायर से मरेंगे या फिर आइस से मरेंगे. ठीक है, टू से दैट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो वो बोलते हैं कि जैसे फायर, ठीक है, लोग फायर से मरेंगे, तो ये हम ये ना समझे कि आइस भी कम है. आइस भी लोगों को क्या कर सकती है, मार सकती है. ठीक है, वर्ल्ड खत्म कर सकती है. तो वो बोल रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो वो बोलते हैं कि दोनों आपस में अगर हम कंपेयर करें तो कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ना फायर और ना ही आइस. एंड वुड सफाइस, और से दुनिया को खत्म करने के लिए आइस भी सफिशिएंट है. ऐसा नहीं है कि आइस का रोल कम रहेगा. क्यों, आइस क्या है, हेट. ठीक है, आइस क्या है, हेट, और फायर क्या है, डिजायर. तो डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छाएं. लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही है कि एंडलेस डिजायर होती जा रही है. और उसके चक्कर में लोग क्या है, आपस में रिलेशनशिप्स, ठीक है, सारी रिश्तेदारी, प्यार, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन, बॉन्ड, सब कुछ क्या करते जा रहे हैं,
खत्म करते जा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है वो लोगों की अनवांटेड डिजायर की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पोएट ये भी कहना चाहते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि फायर से होगा चाहे आइस से होगा, वर्ल्ड खत्म होगा जरूर, ठीक है। हेट जो है, हेट से भी वर्ल्ड जो है वो खत्म होगा। हेट क्या है, हेट आइस है ना, तो आइस से भी क्या होगा, हमारा जो क्या है वर्ल्ड वो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोई किसी से कोई इतना कंपटीशन हो जाएगा कि कोई किसी को अपने से ऊपर देखना नहीं चाहेगा। और इस वजह से क्या होगी, आपस में एक दूसरे से नफरत, ठीक है, एक दूसरे को देख के पसंद ना करना, एक दूसरे के सुख में सुखी ना होना, ये सब कुछ आगे चल के क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से पोएट क्या बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, एक है फायर और एक है आइस। तो वर्ल्ड एंड होगा तो या तो किससे होगा, फायर से होगा, या तो फिर आइस से होगा। ओके, अब हम स्टेंजा वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज, ईदर बाय आइस और बाय फायर, ठीक है। तो पोएट क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो दो तरीके से एंड हो सकता है, या तो फायर या आइस। फायर इज डिजायर एंड आइस इज हेट्रेड। One set of people believes that someday the earth's crust will be heated up and it would lead to a fire destroying the earth's surface. कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसमें लोग अंदर जाके क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे धरती के अंदर, ठीक है। On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on the earth impossible, it would have some catastrophic effect. अब यहाँ पर catastrophic effect का मतलब है bad result, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, दूसरे कुछ ग्रुप के लोग हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं कि आइस भी उतना ही क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और जो लोग हैं वो आइस से मर जाएंगे, ठीक है। और उसका कैसा इफेक्ट होगा, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। द पोएट देन कंपेयर्स डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अब जो हमारे ह्यूमन इमोशंस है ना, जैसे कि डिजायर्स, ठीक है, जैसे कि अफेक्शन, ठीक है, और लालच, ठीक है, और किसी के साथ भेदभाव, हेट करना, ये जो हमारे इमोशंस है ना, ये काफी है किसको, वर्ल्ड को एंड करने के लिए। पोएट फर्दर एड्स दैट ही इज अवेयर ऑफ फियरी डिजायर्स। फियरी डिजायर्स मतलब ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरे पास अभी मारुति सुजुकी है तो मुझे क्या मिल जाए, थार मिल जाए, ठीक है, मेरे पास बाइक है तो मेरे को कार मिल जाए, मेरे पास गोल्ड है तो मुझे डायमंड मिल जाए। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट लोगों की डिजायर्स इतनी ज्यादा है, इच्छा ही इतनी ज्यादा है, और वो कह रहे हैं मैं उस चीज को फेवर करूंगा जो लोग कह रहे हैं कि फायर से क्या होगा, जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन बीइंग्स अपने इमोशंस को क्या नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में then by keeping the first element of fire in mind, the poet considers what if the world has to destroy twice. अब वो बोल रहे हैं, अगर वो अपने माइंड में पहला वाला तो रख ही रहे हैं कि फायर से डिस्ट्रॉय हो सकता है तो क्या उसका रिजल्ट होगा, वो बोल रहे हैं लेकिन अगर आइस से डिस्ट्रॉय हुआ, मींस हेट से डिस्ट्रॉय हुआ, तो भी क्या होगा, देन द आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। तो जो आइस भी है ना, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा या उतना ही कंपेरेबल होगा, क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ही ब्रिंग्स आउट अ कंपैरिजन बिटवीन आइस एंड हेट्रेड। वो आइस और हेट्रेड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। People's insensitivity and hatred for each other have the potential of inner destruction. एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखना, अच्छी सोच नहीं रखना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंसान की इनर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी क्या आएंगी, बाहर आएंगी ही, और उससे क्या होगा, आपस में एक दूसरे से क्या होगा, फीलिंग्स नहीं मिलेंगी और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, वर्ल्ड एंड होगा। Okay, though slow and steady, ice has also the same effect that desire has on us. तो वो क्या बोल रहे हैं, फायर क्या होता है,
आग एकदम लगती है, ठीक है, एकदम आग पकड़ लेती है तो एकदम सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होती है, ठीक है। तो हेट्रेड लोगों के अंदर आएगी, पर कैसे आएगी? धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वर्ल्ड को एंड कर देगी। सो इफ गिवन एन ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टू फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एंड परफेक्ट एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली। तो बोलते हैं अगर फायर या आइस में से आइस को भी अगर चांस मिली डिस्ट्रॉय करने की, तो आइस भी फायर की तरह बिल्कुल सेम वैसे डिस्ट्रक्ट करेगा जैसे कि फायर ने किया है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कम टू द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब हम लास्ट के वर्ड देख लेते हैं। फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। Some say the world will end in fire. A. Some say in ice. मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या दे देंगे? B. Okay. From what I have tasted of desire. Fire, desire. A. Okay. I hold with those who favor fire. A. Okay. तो फर्स्ट पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? A B A A. Okay. अब सेकेंड पैराग्राफ, बट इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, ए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, बी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ए, इज ऑल्सो ग्रेट, बी, एंड वुड सफाइस, ट्वाइस सफाइस, ए. सो व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम? ए बी ए. ओके, सो दोनों पैराग्राफ की जो राइमिंग स्कीम है वो अलग है, ठीक है। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ओके, अंडरस्टूड? अब हम लोग करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। Assonance, it is the repetition of vowel sounds at the beginning, middle or end of the word in the close proximity to each other. Assonance कौन सी figure of speech होती है? जिसमें vowel sound की repetition होती है, जिसमें words proximity means बहुत near होते हैं, ठीक है, पास में होते हैं। For example, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर o, तो होल्ड में, दोज में, हु में, फेवर में वॉवल साउंड, ओ की साउंड बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज एसोनेंस। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ये किसकी साउंड रिपीट होती है इसमें? कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, और इसका एग्जाम्पल है फेवर, फायर, वर्ल्ड विल, ठीक है। तो आप देख सकते हो एफ डब्लू मतलब व फ, ठीक है। तो इसमें किसकी साउंड रिपीट हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये हमारी होती है एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज इमेजरी, लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट क्रिएट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स ऑफ अ रीडर, ठीक है। हम पिक्चर पढ़ रहे हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं, और जब मैं आपको पोएम समझा रही थी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फायर एंड आइस के जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे क्या क्या हो सकता है, वो सब आपके इमेज क्रिएट हो रही होगी आपकी आइस के सामने। तो उसे बोला जाता है इमेजरी, कि जब हम किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं और उसकी इमेज हमारी आंखों के सामने आए, दैट इज इमेजरी। ओके, एग्जाम्पल देख लो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, to say that for destruction ice is also great. तो कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए उतनी ही काफी है। ओके, नेक्स्ट इज एनाफोरा। Anaphora, literary device that consists of repeating a sequence of words at the beginning of neighboring clauses. ठीक है, ये क्या है? जब भी कोई पोएम स्टार्ट होती है, अगर उसके स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 लाइन्स या मिडल ऑफ द लाइन्स, मतलब स्टार्टिंग का कोई भी जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं, उसे बोला जाता है एनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल, सम से, और यहाँ पर भी है सम से, सो दिस इज एनाफोरा, जहां पर आपके जो क्लॉज है वो क्या होता है? रिपीट होता है, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, literary device that gives human qualities to inanimate objects, non living objects को life देना, that is personification. Some say the world will end in fire, some say in ice. अब यहाँ पर पोएट ने फायर को ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं। कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं? फायर को डिजायर,
और हेट को, आइस को हेट, ठीक है, आइस को हेट दी है, ठीक है। तो इसमें हम आइस क्या है, बर्फ होती है, और फायर क्या है, आग है। तो इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज दी है, ह्यूमन क्वालिटीज डाली गई हैं, तो वो हमारा क्या हो गया है, वो हमारा है पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज एंजैम्पमेंट। When the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation marks, it is called enjambment. Enjambment क्या होता है, पूरी पोएम में जब हम पूरी पोएम पढ़ते जाते हैं और उसमें कोई भी कॉमा वगैरह नहीं होता, तो बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, या तो फुल स्टॉप होता है या इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है। उसको हम राइमिंग स्कीम देने के लिए उसको पोएम को हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लाइन्स में, उसे बोला जाता है enjambment. For example, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, so here are your figure of speech. Even I have told you the rhyming scheme and I have explained you the poem. Okay, thank you.